पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण के साथ अगर जीवन को जिया जाए तो वही परम शांति, परम सुख, परम आनंद है। पूर्ण समर्पण का अर्थ है कि सब कुछ, तन मन धन जो कुछ है सब समर्पित कर देना, शून्य हो जाना, आकाशवत हो जाना। राजा जनक ने पूर्ण समर्पित हुआ अष्टावक्र के चरणों में। अहंकार का समर्पण होता है, मन का समर्पण होता है। मन जब समर्पित हो जाता है तो अहंकार मर जाता है। जब जीव की अहंकार मर जाती है तो जीव पवित्र और निर्छल और शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। वही परम शांति है, वही परम मोक्ष है, वही परम सत्ता है। पूर्णता से शून्यता में जाना, पूर्ण समर्पण से पूर्णता मिलती है और पूर्ण समर्पण में ही शून्यता प्राप्त होती है। जब सब कुछ खाली हो जाता है, समर्पण में गिर जाता है तो शून्य हो जाता है। आदमी जब शून्य हो जाता है तो उसके जीवन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। न मोक्ष की ज़रूरत, न मुक्ति की ज़रूरत, न भजन, न सत्संग, न योग, न जाप, कोई क्रिया की ज़रूरत नहीं। न गुरु की ज़रूरत, न शिक्षा की ज़रूरत, न भजन माला की ज़रूरत, न तपस्या की ज़रूरत, न भक्ति की ज़रूरत, न भगवान की ज़रूरत, किसी की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने आत्मा में पूर्ण समर्पण होकर के, पूर्णतः खाली होकर के अपने मन को, मन के अहंकार को समर्पित कर दें परमात्मा या सदगुरु के चरणों में, बस हो गया। यही है पूर्ण समर्पण। जब तक से अहंकार नहीं मरता है, मन नहीं मरता है, तब तक से पूर्ण समर्पण नहीं होती। राजा जनक का इतिहास, इसमें चरित्र बहुत ही महान है। राजा का अहंकार था जनक का। वो अपने को देखते थे कि कहाँ मैं राजा हूँ, क्या चीज़ की कमी है मुझे, क्या चीज़ की हमें जो है परेशानी है। एक तरफ तो राजापन होने का अहंकार था और एक तरफ आत्मा की बेचैनी थी कि मुझे शांति ना मिल रही है। जीवन में सुख, आनंद और शांति क्या है। इसके लिए राजा जनक ने अष्टावक्र चरणों में पूर्ण समर्पण हुआ। इस चरित्र को अगर जान लिया जाए, पूर्णतः राजा जनक के चरित्र को जीवन में उतार लिया जाए, जनक की तरह पूर्ण समर्पित हो जाया जाए, अहंकार में मन मर जाए तो ही जानो राजा का अहंकार में मन मर गया। वो वचन में बंध गए, हार गए अष्टावक्र के चरणों में, और तभी परम शांति की प्राप्त हुई। राजा का मन मर गया, अहंकार मर गया और पूर्ण शांति मिल गई। वो पूर्ण शांति से भर गए और तभी जीवन उनका मोक्ष और मुक्ति क्या चलावे, वो शाश्वत शांति को प्राप्त कर गए, परमानंद को प्राप्त कर गए। वो तो विदेह हो गए, शरीर रहते हुए भी, शरीर बिना शरीर का हो गए। वो संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी, राज्य करते भी है, राज्य से और कोई चीज़ की इच्छा न रहेगी तो इच्छाओं का मर जाना ही मन का मर जाना है। इच्छाएं मर गई, मन मर गया। इच्छाओं का मर जाना ही मन का मर जाना है। तो पहले पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण, तभी मन मरेगा, और मन मरता है तभी उस शून्यता में आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद पूर्णता में ही आनंद की प्राप्ति है। वही पूर्ण ही परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ईश्वर है, वही शून्याकार है, आकाशवत है, वही आत्मा है। आपकी आत्मा ही पूर्णता को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप बन करके संसार में जीवन मुक्त होकर के संसार में आनंदपूर्वक रहती है। अपने स्वरूप को जान करके परमानंद, अपने स्वरूप को जानना, अपने को जानना है मैं कौन हूँ, बस यही। ओम शांति शांति शांति।